हेलो डियर आर्मी। तो ये मेरी न्यू स्टोरी है एंड सेकंड मैरिज। गाइस प्लीज मेरी स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलें तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिनू प्लीज इतनी ज्यादा टेंशन मत लिया करो। देखो हम कोशिश कर तो रहे हैं ना, जंकुक मान जाएगा। बट कब मान जाएगा आर्यन जी? मैं पिछले 2 साल से उसे मनाने की कोशिश कर रही हूँ। इन 2 सालों में वो और उसका बिहेवियर दोनों चेंज हो गए हैं। तुम जानती तो हो जिनू कि वो शादी से कितना ज्यादा खुश था। सही कहा आपने आर्यन जी, इसलिए तो मुझे और ज्यादा तकलीफ होती है अपने बेटे को देखकर। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वो क्यों एक ही जगह पर रुका हुआ है? वो अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की है जो उसे बहुत ज्यादा प्यार दे। मैं माँ हूँ, मुझसे मेरे बच्चे की इस तरह की हालत नहीं देखी जाती आर्यन जी। डोंट वरी जिनू, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। एनीवेज मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। ओके मॉम, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अपना ख्याल रखिएगा। जंकुक रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज मेरी पहले बात सुनो, उसके बाद चले जाना। प्लीज जंकुक बैठ जाओ। अच्छा ठीक है मॉम, आप बात करें। आपको क्या बात करनी है मुझसे? हाँ जंकुक बेटा, अब तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए, नई तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तुम क्यों एक ही जगह पर अटके हुए हो? प्लीज बेटा। मॉम प्लीज, जब आपको पता है कि मेरा जवाब ना है तो आप बार बार एक ही बात क्यों करते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी खराब करो। तुमने कभी खुद पर ध्यान दिया है कि तुम क्या कर रहे हो? सारा टाइम तुम ऑफिस में पड़े रहते हो, हर वक्त तुम्हें काम करना होता है। तुमने कभी खुद पर या खुद की हेल्थ पर ध्यान दिया है? जब देखो तुम ऑफिस में पड़े रहते हो, ना तुम्हें दिन का पता होता है ना रात का। आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं घर नहीं आना चाहता हूँ। जब देखो आपको एक ही बात करनी होती है मुझसे, कोई और बात नहीं है मेरे पास करने के लिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करो। जंकुक, जंकुक मेरी देना से ही जंकुक वहां से चला जाता है और जिनकी एक भी बात नहीं सुनता है। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मेरी बात को नहीं मानोगे। मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही। क्या बात है यार, आज तो काफी ज्यादा टेंस लग रहा है। मैंने तुझे नोट किया था तो मीटिंग में भी ध्यान नहीं दे रहा था। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? हाँ मुझे बता, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस मॉम की वही बातें, शादी कर लो शादी कर लो। पहले उन्हें मेरी जिंदगी खराब करके चैन नहीं मिला क्या, जो फिर से एक बार चाहते हैं? जो नहीं करना, उनके पास बस यही तो एक टॉपिक होता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आंटी की बात मान लेनी चाहिए? वो पिछले 2 साल से तुमसे यही बात कर रही हैं। शिवा, मेरा मूड पहले बहुत ज्यादा खराब है। ये ना हो कि घर का सारा गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूं। तो बेहतर है मेरे साथ ऐसी फालतू बात मत कर। अच्छा ठीक है ना, नहीं कर रहा मैं कोई बात। ऐसे धमकियां क्यों दे रहा है मुझे? हाँ क्योंकि तुझे प्यार की जुबान समझ नहीं आती इसलिए। कितना ज्यादा टाइम हो गया, तुमको अभी तक नहीं आया। कुछ कह दो तो फिर गुस्सा करता है। देन ऐसे ही जीनू जो है वो जंकू का वेट कर रही होती है, बट जंकू को आने में जो है वो काफी ज्यादा रात हो जाती है। बट जीनू जंकू का वेट कर रही होती है। जब जंकू आता है तो वो काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है। वो जीनू के पास आकर बैठता है। पता है मॉम, आज मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। आज बहुत ज्यादा वर्क था ऑफिस में, मैं थक गया हूँ। तो मेरा बच्चा, इतनी लेट नाइट तक तुम क्यों वर्क करते हो? हाँ इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारी एक फैमिली है। तुम्हें जल्दी घर जाना है। प्लीज मॉम, आप फिर से शुरू हो गए हो। आप एक ही बात से थकते नहीं हो क्या? हर बार एक ही बात। बच्चन को बेटा सुनो तो। मॉम प्लीज बस करते हैं, जा रहा हूँ यहाँ से। देन ऐसे जंको फिर से जिनू की कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। क्या जंको घर आ गया? आज उसे आने में काफी ज्यादा लेट हो गया है ना? हाँ सही कहा आपने, आज उसने आने में काफी ज्यादा लेट कर दिया। मुझे तो लगा था कोई नहीं आएगा। बस उसकी यादें छुड़ाने के लिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए।
वो सब तो ठीक है जीनू, पर शादी के लिए लड़की भी चाहिए। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है जंकू के लिए? हाँ हाँ अरे, मुझे एक लड़की पसंद है। अच्छा, तो वो कौन है? देखो जीनू, इस बार कुछ भी गलत मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा एक बार फिर से उस दौर से गुजरे। आपके फ्रेंड जेहॉब की बेटी, याद है हम काफी टाइम पहले उससे मिले थे। वो बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ जीनू, सही कहा तुमने। तो क्या मैं हॉबी से बात करूं? ऐसे नहीं आ रहे, हम उनके घर जाएंगे और तब हम हॉबी से बात करेंगे और उसे जंको के पास के बारे में सब कुछ बता देंगे। फिर देखेंगे कि वो क्या जवाब देता है हमें। हाँ ठीक है जीनू, तो तुम ऐसा करना, कल रेडी रहना, हम कल जाएंगे हॉबी के घर। ठीक है, अभी सो जाओ, काफी ज्यादा रात हो गई है। ठीक है, गुड नाइट आरम जी। तो तुम यहाँ बैठी हो, अगर तुम्हारा ये रोना धोना खत्म हो गया है तो जाओ किचन को देखो, कितना ज्यादा गंद हुआ पड़ा है। तुम्हें क्या खुद से दिखाई नहीं देता? हाँ, रोने के सिवा कुछ आता भी है? सॉरी मॉम, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। मॉम मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या मैं ये सब कल कर लूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आगे से मुझ पर जुबान लड़ाओगी? आई एम सॉरी मॉम। इसके बाद लिसा टाई को कस के बालों से पकड़ती है और उसे फ्लोर पर पुश करती है। दोबारा मेरे सामने जुबान लड़ाने की कोशिश भी मत करना, अपना मुंह जरा बंद रखा करो। उठो और जाओ यहाँ से। सॉरी मॉम, आई एम सॉरी, मैं भी करती हूँ। देन उसके बाद जो टाई है वो कुछ भी नहीं कहती और वहां से चुपचाप चली जाती है किचन में। आप दोनों मॉम डैड मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे भी अपने पास बुला ले। देन ऐसे ही टाई काफी टाइम तक किचन में काम करती है, उसे काफी ज्यादा लेट हो जाता है। देन वो सोने के लिए चली जाती है। पता नहीं मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। अब तो मैंने उम्मीद रखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। यहाँ पे शायद मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी होगी। जैसे टाई खुद से काफी देर बातें करती है, देन सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिसा ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो देखती है कि ब्रेकफास्ट नहीं बना है। व्हाट द फक, मेरे लिए अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया इसने, ये कर क्या रही है? इससे थोड़ी सब प्यार से क्या बात कर लो, ये तो सर पे चढ़ जाती है। इसकी अकल तो ठिकाने लगानी पड़ेगी। देन इसके बाद जो लिसा है वो टाई के रूम में जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो टाई के मुंह पर पानी फेंकती है। आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? मैंने क्या किया है? ओह, तो अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? हाँ, तुमने अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी क्यों नहीं किया? तुम यहाँ महारानी की तरह सो रही हो, तो मैं क्या ब्रेकफास्ट खुद बनाऊंगी? हाँ, आई एम सॉरी मॉम, एक्चुअली मैं कल रात को बहुत ज्यादा लेट सोई थी और मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसी वजह से शायद मुझे उठने में बहुत ज्यादा लेट हो गया। हाँ, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। जाओ और जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। गेट आउट। देन टाई जो है वो लिसा को कोई भी आगे से जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने जवाब दिया तो क्या कर, चुपचाप किचन में चली जाती है। ओह गॉड, सच में आज मुझे उठने में काफी ज्यादा लेट हो गया। मुझे जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होगा, नहीं तो मैं जॉब से लेट हो जाऊंगी। तुम्हारे हाथ क्या टूट गए हैं? हाँ, जल्दी हाथ चलाओ, क्या फिर तब ब्रेकफास्ट बनाओगी जब मैं मर जाऊंगी? मॉम बस ब्रेकफास्ट बन ही गया, आप बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ। लिसा जाकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठती है, टाई जो है जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा देती है। मॉम आप ब्रेकफास्ट कर लो, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं तो मैं जॉब से लेट हो जाऊंगी। मैं जल्दी में वहीं से कुछ खा लूंगी। और लिसा चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करती है और वो टाई की किसी भी बात का कोई भी आंसर नहीं करती है। देन टाई वहां से चली जाती है। नाउ इनकी मेंशन, क्या हम आ जाएंगे आरम जी? हाँ जीनू, तुम रेडी रहना, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, तो हम शाम को ही जिहो के घर जाएंगे। ओके, जिहो मान जाएगा ना आरम जी? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर वो नहीं माना तब हम क्या करेंगे? जब ओहो, डोंट वरी जीनू, मैं तुमसे कह रहा हूँ सब ठीक होगा। मैं हॉबी को पूरी बनाने की कोशिश करूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। ठीक, एनीवेज हम ये बात जंकू को नहीं बताएंगे,
क्योंकि आप तो जानते हो कि वो हमें नहीं जाने देगा। हाँ ठीक है जीनू, ओके। उसके बाद आर्यन जो है वहाँ से चला जाता है। वाह, आज मेरे मॉम डैड ना रेडी शेडी होकर कहाँ जा रहे हैं? क्या आप लोग किसी पार्टी में जा रहे हो? हाँ जैकब, हम तुम्हारे डैड की किसी फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हैं और हमें आने में लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, डोंट वरी मॉम, आप लोग जाओ और खूब सारा एंजॉय करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके चंकू, तो हम लोग चलते हैं, अदरवाइज हमें लेट हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चले जीनू। हाँ ठीक है आर्यन, चले, बाय चंकू। उसके बाद आर्यन और जीनू वहाँ से चले जाते हैं। सर, क्या मैं आपके लिए डिनर लगा दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है, काफी लेट हो गया, तुम भी जाकर सो जाओ। गुड नाइट। ओके सर। इसके बाद जो है वो जंकू का वहां से चला जाता है एंड अदर साइड विद द नामजिन। मैडम जी, ये इस गाड़ी को भी क्या अभी खराब होना था? इस तरह तो हम हॉबी के घर जाने में लेट हो जाएंगे। डोंट वरी जिनू, मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया, वो दूसरी गाड़ी लेकर आ रहा है। एनीवेज तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है ना, तो चलो हम रेस्टोरेंट में चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग। अभी गाड़ी आने में काफी टाइम लगेगा, तो पहले तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ सही कहा आपने, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, चलिए तो पहले कुछ खा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं एंड आफ्टर डिनर। वाह, सच में ये खाना कितना ज्यादा अच्छा था, मुझे तो इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। हाँ सही कहा तुमने जीनू, ये खाना और इस खाने को बनाने वाला सच में तारीफ के लायक है। इसके बाद जो आरव होता है होटल के मैनेजर को बुलाता है। क्या भाई सर, क्या मेरे रेस्टोरेंट के किसी वेटर ने कोई बदतमीजी की है या उससे कुछ गलती हो गई है? आप प्लीज हमें माफ कर दें। आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज मैं इसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। प्लीज सर। नहीं, आपके किसी भी स्टाफ ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि हम तो जिसने ये खाना बनाया है बस उससे मिलना चाहते हैं। क्या हम उससे मिल सकते हैं? देन जो उस होटल का मैनेजर होता है वो टाई को बुलाता है, बट टाई काफी ज्यादा जो है वो डर रही होती है कि शायद उससे कुछ गलती हो गई है। हाँ मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या मुझे जॉब से निकाल देंगे? अरे यार तू जा तो। उसके बाद जो टाई है वो बाहर आती है, बट उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि शायद आज उसकी जॉब चली जाएगी, उससे कोई गलती हो गई है। सॉरी मैम, आई एम सॉरी सर, मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। एक्चुअली हमें तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आया है, तुमने सच में बहुत अच्छा फूड बनाया है। हाँ बेटा, हमें तुम्हारा बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आया, इसीलिए मैं तो बस तुम्हें इनाम देना चाहता था। आर्यन जो है वो टाई को कुछ अमाउंट देता है मीन्स के नाम के तौर पर। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सच में टाई, सच में टाई, तुम नहीं जानती हो कि तुमने आज किसको इम्प्रेस किया? वो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे, जॉन कंपनी के चेयरमैन। गुड लक टाई। थैंक यू सो मच सर, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। एनीवेज मैं चलती हूँ, मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो टाई है वो अपने घर आ जाती है और आज वो काफी ज्यादा खुश थी। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें आने में इतना ज्यादा लेट हो गया? हाँ, किसके साथ थी तुम? तुम्हें मैंने थोड़ी सी छूट क्या दे दी? तुम तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगी हो। कहाँ रह गई थी तुम? हाँ। आई एम सॉरी मॉम, एक्चुअली वर्क कुछ ज्यादा था, इसलिए आने में मुझे लेट हो गया। एनीवेज मैं आपके लिए अभी डिनर रेडी कर देती हूँ, आपको भूख लगी होगी। इसके बाद ताई किचन में चली जाती है और देखती है कि वहाँ इतने ज्यादा बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले। क्या इतने ज्यादा बर्तन? चल ताई हो जा शुरू, तुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद ताई जो है वो डिनर रेडी करती है, देन लिसा को बुलाती है। मॉम मैंने आपके लिए डिनर रेडी कर दिया है, आप डिनर कर लो। और आपको मुझसे क्या बात करनी थी? देखो ताई, तुम जिस रेस्टोरेंट में काम करती हो वहाँ की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढी है और अब से तुम वहाँ जाया करोगी। और मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनना चाहती, वहाँ पर हमें अच्छी खासी अमाउंट मिल जाया करेगी। वो तो ठीक है मामा, बट मुझे क्या काम करना होगा? नहीं मेरा मतलब कि मैं अब से कहाँ जॉब पर जाया करूँगी, आप बता दें। अब से तुम नाइट क्लब में जाया करोगी और वहाँ पर तुम्हें एक रात के बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मैं ना नहीं सुनना चाहती, आई बात समझ में? बट मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं वहाँ कैसे जॉब के लिए जा सकती हूँ? वो जगह तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती,
मैं वहाँ जो देखो ताई, आजकल तो ये सब नॉर्मल है ना बेटा, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहती? और वैसे भी वहाँ में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बस 3-4 घंटों की तो बात होगी और हमें इतने ज्यादा लाखों के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बट मोम, ये सब गलत है। मैं ये नहीं करना चाहती। मैं कहीं और जॉब कर लूंगी। मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूंगी। प्लीज मॉम, मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं ये नहीं करना चाहती। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको ला कर दूंगी। मैं जहाँ हो सके वहाँ जॉब करूंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं ये नहीं करना चाहती। ये सब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, बट मैं ये नहीं कर सकती। मुझे शट अप टाई। तुम्हें प्यार की जुबान समझ में नहीं आती? जब मैंने एक बार कहा है तुमसे कि तुम जाओगे, तो मतलब कि जाओगे, और मैं ना नहीं सुनना चाहती। अब जाओ, देखो कि दरवाजे पर कौन आया है। फिर इसके बाद जो ताई है वो लिसा से और बहस नहीं करती है, और वो देखने जाती है कि कौन आया है। जब वो डोर ओपन करती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। हाँ अंकल, आंटी, आप लोग। बेटा, तुम यहाँ पर? एक्चुअली हमें जे होप से मिलना था। क्या ये जे होप का घर है? यस आंटी, ये उन्हीं का घर है, और मैं उनकी बेटी हूँ। ताई, आपको क्या काम है? आपको मेरे डैड से क्यों मिला है? क्या आप लोग मेरे डैड को जानते हो?